शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी हसीना के लिए धड़क चुका है इन स्टार्स का दिल। प्यार की हद उस लेवल पर थी कि उन्होंने अपना बसा बसाया तोड़ दिया था घर। पत्नी ही नहीं, कुछ ने तो अपने बच्चों को भी छोड़कर पराई औरत से शादी बनाया, बिना डिवोर्स दिए ही दूसरी शादी रचा ली। और जब गलती का हुआ एहसास तो पहली पत्नी के पास लौट कर आ गए थे ये 4 सेलिब्रिटी। तो आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से स्टार का नाम शामिल है। नंबर 1 इज महेश भट्ट। महेश भट्ट ने 2 शादियां की। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी औरत से शादी की, जिससे उनके घर में खूब बवाल हुआ। यहाँ तक कि उनकी पहली पत्नी ने उन्हें उनके बच्चों से दूर कर लिया। 20 साल की उम्र में महेश भट्ट को लॉरेन राइट से प्यार हुआ। वो लॉरेन बॉम्बे क्रॉशेट में पढ़ाई कर रही थी और पहले दिनों में दोस्ती हुई और फिर ये प्यार में बदल गई। महेश भट्ट और लॉरियन ने शादी कर ली। फिर लॉरियन ने अपना नाम बदलकर किरण रख लिया और शादी के 1 साल बाद किरण और महेश के घर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने पूजा रखा। महेश और किरण का एक बेटा भी है, राहुल। हालांकि शादी के कुछ साल बाद किरण और महेश भट्ट का रिश्ता खराब होने लगा और कहा जाता है कि इसकी वजह महेश भट्ट की एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में थी और उनका अफेयर भी। दरअसल महेश भट्ट अपनी बीवी किरण को छोड़कर एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ रहने लगे थे और परवीन के साथ रहने से महेश भट्ट की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही थी। इसके बावजूद उन्होंने एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा और बाद में परवीन और महेश भट्ट का रिश्ता भी टूट गया और महेश अपनी बीवी किरण के पास वापस चले गए। हालांकि फिर भी इनका रिश्ता ठीक से आगे नहीं चल पाया। फिर इसके बाद महेश भट्ट की लाइफ में सोनी रज़दान की एंट्री हो गई और पहली बीवी के साथ रहते हुए महेश सोनी के साथ रिलेशनशिप में आ गए। महेश सोनी से शादी करना चाहते थे और ऐसे में सोनी और महेश ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और फिर शादी रचाई। हालांकि महेश ने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दिया और सोनी और महेश की 2 बेटियां हैं, आलिया और शाहीन भट्ट। नंबर 2 इज रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं। रोहित ने साल 2005 में माया शेट्टी से शादी रचाई और उसके बाद रोहित और माया शादी के बाद एक बेटे ईशान शेट्टी के पेरेंट्स भी बने थे। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन रोहित की लाइफ में एक एक्ट्रेस की एंट्री हो गई जिनका नाम प्राची देसाई। जी हाँ, फिल्म बोल बच्चन के सेट पर साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए और धीरे धीरे इनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। रोहित ने अपने प्यार के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी की परवाह नहीं की और तो और रोहित इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने प्राची के लिए अपने पति और बच्चे को भी छोड़ दिया। दोनों एक साथ करीब 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे और ये सब देखकर रूमर्स का बाजार जो है वो गर्म होने लग गया था कि ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मगर अचानक फिर इनका रिश्ता टूट गया और इनकी राहें अलग हो गई और प्राची से ब्रेकअप के बाद प्राची वापस से अपने वाइफ और बच्चे के पास लौट आए। नंबर 3 इज राज बब्बर। इस लिस्ट में राज बब्बर का नाम शामिल है। जी हाँ, जब राज बब्बर स्ट्रगल कर रहे थे तभी उनको नादिरा बब्बर से प्यार हो गया था और दोनों ने फिर ब्याह रचा ली। शादी के बाद वो 2 बच्चों के पेरेंट्स भी बने। लेकिन राज बब्बर की लाइफ में फिर एक बार स्मिता पाटिल की एंट्री हो गई। बस फिर स्मिता पाटिल के प्यार में बुरी तरह से गिर गए थे राज बब्बर और राज स्मिता के साथ लिव इन में भी रहे थे और बाद में राज बब्बर ने नादिरा को डिवोर्स दिए बगैर ही स्मिता से शादी रचा ली थी। लेकिन इनका ये साथ बहुत ही कम समय का था। अपने पहले बच्चे प्रतीक बब्बर के जन्म के 15 दिन बाद ही स्मिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में राज बुरी तरह से टूट गए थे और फिर उनको उनकी पहली पत्नी नादिरा ने ही संभाला और प्रतीक बाबर को भी बेटे का प्यार दिया। नंबर 4 इज दिलीप कुमार। दिलीप कुमार और सायरा बानो की मैरिड लाइफ बेहद खुशहाल बीत रही थी और 1972 में सायरा प्रेग्नेंट हुई और उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद दोनों ने कभी बच्चे के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन सायरा के लाइफ में काली रात तब आई जब दिलीप कुमार का दिल किसी और हसीना के लिए धड़क गया और उन्होंने शादी भी रचा ली। जी हाँ, दिलीप कुमार शादीशुदा थे और उन्होंने 1981 में आसमा रहमान से शादी कर ली। बताया तो ये भी जाता है कि उन्होंने बच्चे के लिए ये शादी की थी। हालांकि बाद में दिलीप कुमार को इसका बहुत पछतावा हुआ और ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली। दिलीप कुमार की बहनों ने आसमा रहमान से हैदराबाद में उनकी मुलाकात कराई थी और अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार ने इसे बहुत बड़ी गलती बताई। उन्होंने लिखा कि मेरी जिंदगी का एक प्रकरण है जिसे मैं भूलना चाहता हूँ, जिसे मैंने और सायरा ने अपनी यादों से पीछे धकेल दिया है। वो एक गलती थी। दबाव में आकर मैं हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के टाइम आसमा रहमान के साथ मिला और उनसे जुड़ा था। आपके इस पर क्या है व्यूज, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोस्ट अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।